नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 का 10वां पाठ लेकर, जिसमें एक कृषक यानी किसान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार किसान कड़ी मेहनत करके हमारे लिए फसल उगाता है और खुद दुखी और कष्ट भरा जीवन बिताता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। 10वां पाठा यानी 10वां पाठ, कृषिका कर्मवीरा। कृषिका यानी किसान ही कर्मवीर है। सूर्यस्त तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्त तपतु अर्थात सूर्य तपता है यानी सूर्य की गर्मी जब होती है। मेघा यानी बादल। वा वर्षंतु यानी वर्षा लाते हैं। विपुलम अर्थात अधिक, बहुत ज़्यादा। जलम यानी जल। सूर्यस्य तपतु यानी सूर्य तपता है। चाहे मेघा अत्यधिक वर्षा लाते हैं। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषिका अर्थात किसान महिला जो होती है। कृषिको यानी कि जो किसान होता है। किसान जो नर होता है और कृषिका जो नारी होती है। नित्यम यानी रोज। शीतकाले अपि, शीतकाल प्लस अपि, शीतकाल यानी ठंडी में, अपि यानी भी, जो रोज शीतकाल में भी, चाहे ठंड हो उस समय भी, कर्मठौ उस समय में भी काम करते हैं। चाहे सूर्य तपे या अत्यधिक बादल बरसे, किसान और महिला किसान ठंड के समय में भी काम करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तु क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे अर्थात गर्मी, शरीरम शरीर, सस्वेदम अर्थात पसीना बहता है। गर्मी में शरीर से पसीना बहता है या भरा हुआ होता है। शीते यानी ठंड में। कंपमयम, कंप यानी कांपता है। सदा यानी हमेशा। गर्मी में शरीर से पसीना निकलता है या भरा हुआ होता है। सर्दी में हमेशा कांपता हुआ रहता है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से। हल उसे कहते हैं जिससे खेत जोता जाता है। कुदाल जो फावड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। तो तु क्षेत्राणि कर्षता। तो मीन्स वे दोनों तो क्षेत्राणि, क्षेत्राणि अर्थात खेत। कर्षता यानी खेत जोतते हैं। गर्मी में शरीर से पसीना भरा होता है, ठंडी में पूरा शरीर कांप रहा होता है, लेकिन वे दोनों तो हल और कुदाल से खेत जोतते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन यानी कि जूते, पैरों में जो जूते होते। पदत्राणे यानी पैरों में। शरीरे वसनानि नो, शरीरे यानी शरीर में। वसनानि यानी वस्त्र। नो मीन्स नहीं। पादयोन यानी जूते, पैरों में जूते नहीं है। शरीरे वसनानि, शरीर पर वस्त्र नहीं है। वसनानि अर्थात वस्त्र या कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। जीवन निर्धन, निर्धन यानी गरीबी में और कष्टमय
ही रहता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, यानी सुख दूर ही रहता है। इसमें बोला गया है कि पैरों में ना जूते होते हैं, ना शरीर पर वस्त्र होता है। किसान का जीवन तो निर्धन और कष्टमय ही होता है। सुख उनसे हमेशा दूर रहता है, अर्थात वे सुखी नहीं रहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिवारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। ग्रहम अर्थात घर, जीर्णम यानी टूटा फूटा या पुराना, न वर्षासु वृष्टि, वर्षासु अर्थात वर्षा का, वृष्टि, वृष्टि मीन्स होती अत्यधिक, वारयित्युम, वारयित्युम मतलब बारिश रोकने में, क्षमम समर्थ नहीं है। अगर घर पुराना है इसलिए वर्षासु यानी वर्षा का जल, बारिश वृष्टि यानी वर्षा का अत्यधिक जल, वारयितुम यानी रोक पाने में समर्थ नहीं है। तथापि, तथापि यानी फिर भी, कर्मवीरत्वम कृषिकाणां न नश्यति। कर्मवीरत्व यानी कर्मवीर यानी परिश्रम करने की जो भावना होती है, कृषिकाणाम किस महिला, कृषिकाणाम यानी महिला किसानों की जो परिश्रम या मेहनत करने की जो भावना होती है, न नश्यति यानी नाश नहीं होती है। अगला श्लोक देखते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। तयो श्रमेण यानी, तयो मतलब उनके, श्रमेण यानी मेहनत से या परिश्रम से ही, क्षेत्राणि, क्षेत्राणि मतलब खेत, सस्य पूर्णानि, सस्य पूर्णानि, पूर्णानि अर्थात भरे हुए, और सस्य का मतलब होता है फसल। तयो यानी उनके, श्रमेण उनके परिश्रम से, खेत, सस्य पूर्णानि, सस्य अर्थात फसल, पूर्णानि यानी भरे रहते हैं। सर्वदा उनके परिश्रम से ही खेत फसल से भरे रहते हैं। धरित्री अर्थात धरती, सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता, सरस, सरस यानी कि बहुत ही रसीली हो जाती है, वो पूरी उपजाऊ हो जाती है। या शुष्का कंटका व्रता, जो धरती सूखी और कांटों से, शुष्का यानी सूखी होती है, कंटका व्रता यानी कांटों से भरी होती है, वह धरती सरसा जाता यानी सरस हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जन पालको। शाकम अन्नम, शाकम प्लस अन्नम, शाकम अर्थात सब्जी, अन्नम यानी अन्न, फलम अर्थात फल, दुग्धम यानी दूध, दत्वा यानी देकर, सर्वेभ्य यानी सभी को, तो मीन्स वे दोनों, अर्थात वे दोनों सभी के लिए, सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर भी, क्षुधा, क्षुधा अर्थात भूख, तृषाकुल, तृषाकुल यानी प्यासे रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, प्यास से व्याकुल रहते हैं, नित्यम अर्थात रोज, विचित्र जनपालको, विचित्र यानी अजीब, जनपालको यानी लोगों का पोषण करने वाले, अर्थात वे दोनों सभी के लिए सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर अजीब जनपालक हैं, जो लोगों का पोषण करते हैं और रोज खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो डालती रहूँगी। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए
नमस्कार।